हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है और मेरे द एजुकेशन जंक्शन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग MPPSC प्री 2024 के अंतर्गत यूनिट 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दी गई है। इसका जो टॉपिक है थर्ड, इसके अंदर जो सब टॉपिक में आता है थर्ड है सतत विकास में सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ये सतत विकास, पहले तो ये सतत विकास होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। विकास का अर्थ होता है, विकास का अर्थ होता है वर्तमान स्थिति में अपन जिस लेवल पर हैं, जिस स्तर पर हैं, उसमें सकारात्मक परिवर्तन हो जाए, उसको अपन विकास बोलते हैं। ठीक है, कैसा विकास में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन होता है, इतना याद रखना है अपन को। ठीक है, और वृद्धि जो होती है उसमें सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही तरह के परिवर्तन होते हैं। तो अपन को विकास की जब बात आए तो अपन को सकारात्मक परिवर्तन की बात करना है। ठीक है, और ये सतत जो शब्द दिया है, इसका मतलब होता है कि जो वर्तमान की पीढ़ी है जिस प्रकार संसाधनों का उपयोग कर रही है, उसी प्रकार भविष्य की पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग कर सके। ठीक है, तब ये सतत विकास दोनों शब्दों को मिलाकर जो अर्थ निकलेगा, मतलब वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे ये सतत विकास की अवधारणा कब आई और इसके अंदर कितने लक्ष्य रखे गए, ये सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है, अब डालते हैं अपन सतत विकास। ठीक है, इसकी जो सतत विकास की जो अवधारणा आई है, क्या अवधारणा 1987 में, कब 1987 में ब्रेट-लैंड आयोग के तहत। ठीक है, इसकी जो अवधारणा कब आई है 1987 में ब्रेट-लैंड आयोग के तहत आई है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ सकते हैं कि सतत विकास है, इसकी पहली बार अवधारणा कब आई थी, तो इसका आपको याद रखना है क्या 1987 में ब्रेट-लैंड आयोग के तहत आई थी। ठीक है, इसके बाद यूएनओ ने MDG वर्ष 2000 में MDG गोल रखे थे। मतलब इसका होता है MD का मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये अपन को रखे, इन्हें कितने रखे थे 8। इसके तहत 8 गोल थे और 18 टारगेट। ठीक है, 8 गोल और 18 टारगेट रखे थे। ठीक है, और इसकी जो अवधि थी, इन जो 8 गोल रखे, इनको अपन को पाना था, इनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो अवधि रखी गई थी वो रखी गई थी 15 वर्ष, यानी 2015 तक के लिए 15 वर्ष की अवधि रखी गई थी। इन लक्ष्यों को पूरा या प्राप्त करने के लिए 15 वर्ष की अवधि रखी गई थी। अब यहाँ से जो MPPSC प्री में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो मिलेनियम लक्ष्य रखे गए थे वो कब आए थे, तो अपन को याद रखना है कि 2000 में आए थे। कब तक के लिए आए थे 2015 तक के लिए। ठीक है, कितने वर्ष की अवधि रखी गई थी, तो अपन को याद रखना है कि 15 वर्ष की अवधि रखी गई थी। और MDG का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। इसके अंदर जो गोल रखे गए थे वो कितने 8 और 18 टारगेट।
अब उस समय क्या हुआ, ये 8 गोल पूर्ण रूप से पा नहीं पाई, मतलब प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसीलिए यूएनओ ने, कब, यूएनओ ने 2015 में, जब टारगेट, ये एमडीजी के जो टारगेट थे वो पूरे नहीं हुए, गोल थे वो पूरे नहीं हुए, तो फिर यूएनओ ने 15 वर्ष की अवधि और बढ़ा दी, मतलब 2015 से 2030 तक के लिए, 2030 तक के लिए कितने, 8 पहले से थे, 9 गोल और ऐड करके 17 गोल, 17 गोल की जो अवधि रखी है प्राप्त करने की, कितनी, 15 वर्ष की अवधि। उसने बोला है कि हमें 15 वर्ष में जो हमने गोल रखे हैं 17, उनको प्राप्त करना है। ठीक है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि कितने गोल रखे गए सतत विकास लक्ष्य में। अपन को पढ़ना है जो 17 गोल दिए हैं सतत विकास लक्ष्य, ये तो अभी तक का विकास था कि कब अवधारणा आई है, कि जो एमडीजी कब रखे गए थे, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं इसके। जब सतत विकास की जो चर्चा है उसमें 17 गोल यूएनओ ने रिपोर्ट रखी, उसके तहत 17 गोल रखे गए हैं। ठीक है, और इसकी जो पाने की अवधि है वो 15 वर्ष। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको अपन को विशेष ध्यान रखना है, 15 वर्ष अवधि और 2015 से 2030 तक के लिए इनको पाना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बताते हैं कि सतत विकास की अवधारणा जो आई है, जितने सदस्य देश थे यूएनओ में सभी ने अपनाई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने भी रिपोर्ट रखी। अब भारत की जो संस्था है नीति आयोग, कौन, भारत में सतत विकास, भारत में सतत विकास। अब इसमें जो नीति आयोग संस्था है अपनी, नीति आयोग है, नीति आयोग, इसने सतत विकास के बारे में रिपोर्ट रखी है। कब रखी है, पहला जो इसका संस्करण आया है, सतत विकास का पहला जो संस्करण है वो है 2018 में रखा है। एक मिनट, पहला संस्करण कब आया, 2018 में। और जो वर्तमान में जो संस्करण चल रहा है कौन सा है, वो तीसरा है वर्तमान में। वर्तमान मतलब 2020-21, अभी यही वाला चल रहा है। और ये था तीसरा संस्करण था, ये कौन सा, तीसरा संस्करण था। और इसमें जो क्षेत्र है इनके, बोल सकते हैं नीति आयोग, ये सतत विकास की अवधारणा, जो 3 क्षेत्र हैं इसके अंदर। कौन से 3 क्षेत्र रखे, सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और पर्यावरण। इन तीनों के जो क्षेत्र है, इन तीनों के मापदंड के अनुसार मूल्यांकन करता है नीति आयोग। ठीक है, कि किस राज्य में कौन सा स्थान मिला है, अपने यहाँ 28 राज्य जो दिए गए हैं उनमें से किसको कौन सा स्थान मिला है, इसके बारे में ये आकलन मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो इसी के लिए जो संस्करण जारी किए गए थे, पहला 2018 में, और वर्तमान में कौन सा तीसरा संस्करण है 2020-21 में आया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो रैंक, भारत में पहला राज्य जिसको पहला प्रथम स्थान मिला है वो कौन सा है, केरल। इसमें जो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट रखी उसके अंतर्गत केरल को प्रथम स्थान मिला है। कौन सा, प्रथम स्थान दिया गया था। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, मध्य प्रदेश की स्थिति 17वीं है, 17वीं। ठीक है, इसमें पीएससी फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में जो सतत विकास की जो अवधारणा अपनाई है वो कौन सी संस्था देख रेख करती है। तो आपको
नीति आयोग का याद रखना है कि नीति आयोग संस्था है, वो रिपोर्ट जारी करती है। और जो पहला संस्करण जारी किया गया वो कब किया गया, ये 2018 में, ठीक है। कब किया गया, 2018 में। और जो अभी जो संस्करण चल रहा है वो कौन सा है, तीसरा संस्करण है, 2020 और 21। उसके बाद अभी कोई आया नहीं है। तो इसके अनुसार जो प्रथम स्थान दिया गया राज्यों में वो कौन सा है, केरल को मिला है, ठीक है। और इसी के अंदर मध्य प्रदेश का जो स्थान मिला है या स्थिति है मध्य प्रदेश की, वो कौन सी है, 17वीं, ठीक है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी और ये केरल वाला ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जिन्होंने 17 जो गोल रखे थे, अपन उनको अध्ययन करेंगे, कौन कौन से गोल हैं, कौन कौन से हैं, और उसमें क्या क्या, कौन सी रैंक अपने राज्य की है, और राज्यों में कौन सा स्थान किसको पहला मिला है, ये सब चीज़ें अपन गोल के माध्यम से समझेंगे। अब इसमें जो 17 गोल रखे गए हैं उनके बारे में पहले मैं पूरे 17 गोल बता देता हूँ कौन कौन से, फिर उनको एक एक करके अध्ययन करेंगे। थोड़ा उसमें इंडेक्स भी बताएंगे, कौन सी रैंक है और कौन सा स्थान दिया गया है, इन सब के बारे में बताएंगे। पहले अपन 17 गोल पढ़ लेते हैं कौन कौन से वो। ठीक है, पहला है गरीबी उन्मूलन। पहला कौन सा है, गरीबी उन्मूलन, ठीक है। ये दूसरा है, इसके बाद कौन सा है, भुखमरी की समाप्ति। ठीक है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। ठीक है। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। कौन सा चौथा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जो पांचवा है लैंगिक समानता। ठीक है। और जो छठवा है साफ पानी तथा स्वच्छता। ठीक है। जो सातवां है साफ पानी तथा स्वच्छता हो गया। सस्ती तथा स्वच्छ ऊर्जा। ठीक, कौन सा है, सस्ती तथा स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है। जो आठवां है अच्छा काम तथा आर्थिक विकास। ठीक है। जो नौवां लक्ष्य है इनका उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी। कौन सा है, उद्योग, नवाचार तथा बुनियादी। नौवां है। 10वां आर्थिक असमानता।
ठीक है। 10वां आर्थिक असमानता है। 11वां जो है सतत शहरी तथा समुदाय। सतत शहरी तथा समुदाय, ये है कौन सा 11वां। और 12वां जो है जिम्मेदार उपभोग तथा उत्पादन। ठीक, कौन सा है, जिम्मेदार उपभोग तथा उत्पादन 12वां हो गया। पहले आप इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बाद मैं 5 और बची वो भी लिखवाता हूँ। ठीक है। तेरहवां है, 12 हो गए थे, जलवायु जलवायु परिवर्तन हो गया 13वां। 14 जो है 14वां पानी में जीवन। कौन सा हो गया, पानी में जीवन हो गया। 15वां है भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन हो गया 15वां। और ये 16वां है शांति न्याय तथा संस्थाएं। ठीक है, ये हो गए 16। लास्ट का जो बचा 17, लक्ष्यों में साझेदारी। लक्ष्यों में साझेदारी। ये 17 अपने लक्ष्य रखे गए हैं सतत विकास के तहत यूएनओ में। ठीक है, इनको क्रम से ही याद करना है। जैसे पहले नंबर पर गरीबी था तो गरीबी ही याद रखना है। ऐसे नहीं कर सकते कि पहले नंबर पे अपन कोई सा भी बनने की हमको सकता या कैसे स्वास्थ्य बता दिया, कभी उन्होंने जलवायु परिवर्तन ले लिया, ऐसा नहीं। इसको क्रम से याद रखना है। और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पर कौन सा है, 7वें नंबर पर कौन सा लक्ष्य रखा गया है, 10वें नंबर पर कौन सा है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, अब अपन को क्या इनके बारे में अध्ययन थोड़ा अंदर पढ़ेंगे। जैसे गरीबी हो गया तो गरीबी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान दिया गया, राज्यों की दृष्टि से देखें तो कौन से राज्य को पहला मिला है, और संघ राज्य क्षेत्रों में किसको दिया गया। इससे क्या होगा कि आकलन जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो सही ढंग से बता पाएंगे कि कौन सा राज्य कितनी प्रगति पर है इन लक्ष्यों में। ठीक है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश की अपन की स्थिति पढ़ना है, क्योंकि इसका टॉपिक का नाम ही था सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की प्रगति। तो अपनी एमपीएससी दृष्टि से मध्य प्रदेश की स्थिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर क्षेत्र में। जैसे कि जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि 17वीं थी, केरल पहले पर दिया गया था, और 7वीं अपनी एमपी की थी। इसीलिए हर टॉपिक के अलग अलग पढ़ेंगे। गरीबी की हो गई, स्वास्थ्य की हो गई, शिक्षा में कौन सा स्थान है, ऐसे हर टॉपिक की अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो अगला इसकी जो अंतर्गत दिया गया है अंतर्गत, वो अपन उसके अंदर कल स्टडी करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं आप सभी लोगों से।